राम 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलातरुष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की परम पावनी मंगलमयी कृपा से अपने सबको श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग लाभ मिल रहा है। हरि शरणम। भगवान कृपा करके हम सबको मनुष्य शरीर दिए। मानव शरीर जो है वो सबसे दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ मानुष देहि जीव चराचर जाचत जेहि। कहते सभी जीव जो है वो याचना करते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। देवता भी मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि हमको मानव शरीर कब मिलेगा, क्योंकि कर्म करने का जो अधिकार है, अगर आप नया सत्कर्म कर सकते हैं, कोई पुण्य कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, तो कहते वो मनुष्य शरीर में ही हो सकता है और कोई दूसरा ऐसा शरीर नहीं है 84 लाख योनियों में कि हम कोई सत्कर्म करेंगे। मनुष्य के पास ऐसा सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि वो चाहे जितना सत्कर्म कर सकता है, चाहे जितना पुण्य कर्म कर सकता है। और मानव अपने कर्म की शक्ति को अगर समझ ले, कहते मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है रे। वो कर्म की शक्ति सामर्थ्य भगवान राम जी ने, श्री राम भगवान ने ये सामर्थ्य करके मनुष्यों को दिखाया कि जब अयोध्या से निकले थे तो लक्ष्मण भैया और माता जानकी जी साथ में थी और धनुष बाण थे।
पर ज्यों ज्यों राम जी चलते गए, आप देखो भगवान चलते चलते जब राजा सुग्रीव के पास पहुंचे तो जो व्यक्ति हार चुका है अपने भाई से, उस व्यक्ति को ही अपना मित्र बनाते हैं। राम भालू कपि कटक बटोरा, कहते बंदर और भालुओं की सेना को इकट्ठा करते हैं और लंका जैसे जो है रावण जैसा महाबली पराक्रमी लंका का राजा, उस पर चढ़ाई करते हैं, समुद्र पर सेतु बना देते हैं। समुद्र पे सेतु बनाना ये क्या है? भगवान राम ने बताया संगठन में शक्ति है। बंदर भालुओं को भी इकट्ठा कर लिया। आप देखो माता सबरी के भी झूठे बोल खाए, वहां जाति पाति को भगवान ने कोई महत्व नहीं दिया। अगर आज की जो परिस्थितियों में हम जात पात करते हैं, अरे जिसने बंदर और भालुओं को भी अपना मित्र बना लिया, मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य से भी नीचे, जिनका नीची योनि में जन्म हुआ, ऐसे लोगों को भी जिन्होंने अपना मित्र बना लिया, तो बताओ भगवान राम ने ये करके बताया। हम लोग करते हैं जात पात। अरे तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, तुलसी नफा पिछानिए, का भले बुरे से काम, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से मिले राम। तुलसीदास जी जो थे, रोज प्रातः काल जब शौच क्रिया के लिए जाते, वापिस आते समय जो जल बच जाता पात्र में, वो एक झाड़ी में कांटेदार किसी वृक्ष में डाल देते। वहां पर एक प्रेत रहता। अब रोज जल डालते तो उस प्रेत को बेचारे को पानी मिल जाता, जल पीने को मिल जाता। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन प्रेत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आप मुझे बहुत दिन से जल पिलाते हैं, आप जो हैं, आपका कोई सेवा हो, कोई काम हो, कोई वरदान हो, मैं जो कर सकता हूं वो आप मुझे कृपा करके बताओ। तुलसीदास जी ने कहा, भैया हमारे और तो कोई काम है नहीं, हमें तो भगवान के दर्शन करा दो। अगर तुम करा सकते हो तो हमें राम जी के दर्शन हो जाए। तो प्रेत ने कहा, हम दर्शन राम जी के तो नहीं करवा सकते, पर हाँ हनुमान जी के दर्शन जरूर करवा सकते हैं। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले जब आप राम कथा करते हैं तो पीछे ही पीछे एक कोढ़ी व्यक्ति आकर बैठता है और आप, वो कोढ़ी नहीं है, वो हनुमान जी आते हैं रूप बदल कर, और सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो जब आप कथा करके उठो तो उसके चरण पकड़ लेना। प्रेत के द्वारा देखो, प्रेत की सेवा करने से भी हनुमान जी के दर्शन तुलसीदास जी को हो गए। तुलसीदास जी जब कथा करके उठे और जाकर उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए। पहले तो कोढ़ी ने
बने हुए हनुमान जी ने कहा, अरे भैया दूर रहो, दूर, हम कोढ़ी हैं। कहा, महाराज अपना असली रूप जो है प्रकट करो, कृपा करो, ऐसे दास पर कृपा करो। तो जब ऐसा कहा तो हनुमान जी प्रकट हो गए। और जब हनुमत लाल जी प्रकट हो गए तो कहा, क्या चाहिए? बोले, हमें राम जी के दर्शन करा दो। तो कहा, कल प्रातः काल आपको रघुनाथ जी के आपकी कुटिया के बाहर दर्शन होंगे। तो प्रातः काल भोर की बेला में हनुमान जी के कहे अनुसार जब बाहर निकले तो गंगा के किनारे दो घुड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे थे। तुलसीदास जी ने देखा, अरे राम जी के दर्शन करना था, ये तो दो घुड़सवार जा रहे, समझे नहीं। तो कहा, हमें तो दर्शन नहीं हुआ आज। तो हनुमान जी से कहा, आज तो हमें दर्शन नहीं हुआ। बोले, राम जी आए तो थे घोड़े पर, राम लक्ष्मण। अरे बोले, हम तो समझे नहीं। तो कहा, अब तो तुम्हें चित्रकूट में दर्शन होगा। तो चित्रकूट आए, वहां राम कथा होने लगी। और चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घस रहे थे तो रघुनाथ जी महाराज बालक के रूप में आए राम लक्ष्मण, और कहा, बाबा हमको भी चंदन लगा दो। अब चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने देखा ये फिर भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, ये राम लक्ष्मण आए हैं। तो हनुमान जी ने एक दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे, तिलक लेत रघुबीर। तब तोता बनकर ये दोहा सुनाया। तब तुलसीदास जी को पता चला, अरे ये और कोई नहीं, श्री राम लक्ष्मण हैं। तब प्रभु को हृदय से लगाया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब कृपा करो, अब हमसे दूर मत जाना। तो कहते, इस प्रकार प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से मिले राम, तुलसी नफा पिछानिए, क्या भले बुरे से काम। मनुष्य अपने कर्म के सामर्थ्य को नहीं समझता। वो देखता है ये बुरा है, ये अच्छा है। अरे भैया, अच्छा और बुरा नहीं होता कुछ भी। तुम किससे कैसा काम ले सको, किसको अपना बना सको, सभी अपने बनने के लिए तैयार होते हैं, पर हमें अपना बनाना नहीं आता। राम जी ने कर्म के सामर्थ्य को दिखाया, प्रेम किया तो बंदर भालुओं को भी अपना बना लिया। तो कर्म के सामर्थ्य को समझना चाहिए मनुष्य को। कहते मनुष्य में वो सामर्थ्य है, कहते एक वृक्ष लगाने से एक गांव बसाए उतना पुण्य होता है। अब आप सोचो, मनुष्य कितने वृक्ष लगा सकता है? घर में तुलसी लगा दो, महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सेवा कहीं ना कहीं आप करते जाओ, जहां जो ऐसा सामर्थ्य है, जैसी शक्ति सामर्थ्य। कहते विवेक, हमारा ज्ञान कहता है कि ये बात ठीक है, विवेक विरोधी कर्म नहीं करना चाहिए। पहले तो कर्म योग में देखो, कर्म के साथ योग है।
योग का मतलब कर्म किससे होगा? बोले ज्ञान पूर्वक ही तो कर्म करेंगे। अगर ज्ञान है ही नहीं तो हम कर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो कर्म करने का ज्ञान चाहिए। जैसे अर्जुन युद्ध करना चाह रहे और सामने आ गए चाचा, ताऊ, दादा, मामा, अपना कुटुंब सामने देखा और अपने कर्म को करने से अर्जुन जो है वो च्युत हो गए, रोने लगे, व्याकुल हो गए। अरे ये तो मेरे गुरु हैं, मामा है, चाचा है, ताऊ है, दादा है, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा? तो कर्म करना है, उसके लिए पहले ज्ञान चाहिए। तब भगवान ने अज्ञान को दूर किया और गीता सुनाई, श्रीमद् भगवत गीता। आप कर्म योगी हैं तो पहले कर्म के साथ योग है किसका? ज्ञान का। ज्ञान है ही नहीं। अब आप देखो, किसी को गाड़ी दे दो और गाड़ी चलाना वो नहीं जानता, वो क्या करेगा? पहले तो उस गाड़ी को ही नष्ट कर देगा। ऐसे ही भगवान ने हमको ये शरीर, मनुष्य शरीर दिया, तो जिनमें ज्ञान नहीं होता वो आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार इतने अरे बोले, अरे प्रपंच है, अरे दुख है, अरे परेशान है, और यहां तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो गाड़ी मिली है और चलाना आता नहीं, तो गाड़ी को ही नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही जीवन, ये मनुष्य शरीर को ही जब व्यक्ति नहीं समझता, तो मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं जानता, तो वह अपने आप के शरीर को ही नष्ट कर देता है। और फिर जब ज्ञान नहीं है तो ऐसा ही होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कर्म के साथ योग। तो पहले ज्ञान का योग होता है। कर्म के साथ कौन है? बोले ज्ञान। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, विवेक विरोधी कर्म नहीं करना। हमारा ज्ञान कहता है कि ये ठीक नहीं है भैया, सबसे पहले यही बात हो, ये बात बोले ये बात ठीक नहीं है। अंतर ज्ञान ने, विवेक ने कह दिया ये बात ठीक नहीं है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। पहला कर्म के साथ ज्ञान हुआ, और बोले ज्ञान सहित, और फिर सामर्थ्य। अब बहुत छोटा बच्चा है और बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? बोले किसी बड़े का संग चाहिए। जैसे ध्रुव जी महाराज को पिता ने, माता के कहने पर पिता ने गोद से उतार दिया, माता ने उतार दिया। अब जब ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने गोद से उतार दिया, तो ध्रुव जी रोने लगे, अपनी माँ के पास गए। अब आप सोचो, कर्मयोग में पहले सबसे यही होता है, क्योंकि माता ही पिता सबसे नजदीक होते प्राय, और वही माता पिता ही गोद से उतार दे तो बालक का क्या होगा? तब ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ उन्हें वो शिक्षा देती है, भैया तुमको अगर पिता की गोद प्राप्त करना है या ऐसा कुछ प्राप्त करना है जो माता पिता और इस सारे संसार पर भारी हो सके, तुम्हारा दुर्भाग्य और मेरा दुर्भाग्य मिटे,
तो बोले अब कर्म के साथ माँ ने भक्ति योग सिखा दिया। पहले ज्ञान, और ज्ञान बालक है, छोटा सा है, तो माँ ने भक्ति कर्म के साथ भक्ति को जोड़ो। तो जब भक्ति को जोड़ा तो ऐसे का संग, ऐसा की शरण जो हमें वो वस्तु दे सके जिसमें ऐसा सामर्थ्य हो। आप महाराज किसी कंजूस सेठ के पास चले जाओ और आप उसे कहो कि ये भैया हमारो ऐसो काम है, ऐसो, सुनेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। किसी उदार राजा के पास चले गए, कृपण के पास चले गए तो आपका काम नहीं हो सकता। तो माँ ने कहा भक्ति करना है तो ये पिता से तुम्हारा काम नहीं होना, भगवान परम पिता है और उन भगवान की ही भक्ति करो। तो ध्रुव जी महाराज चले, और जब चले तो नारद जी महाराज ने देखा कि ऐसा बालक जो भगवान का भजन करना चाहता है, अवस्था 5 वर्ष की है, तो फिर प्रकृति उसकी मदद करती है, सारी दिशाएं उसकी मदद करने लगती है। गुरु नहीं है तो गुरु मिल जाता है। आप उनकी लगन अगर ठीक हो, आपका विचार ठीक हो, तो नारद जी आते हैं और भक्त ध्रुव को भक्ति का उपदेश सुनाते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। तो आप देखो फिर मधुवन में भजन करते हैं और भगवान 6 मास में प्रकट हो जाते हैं ध्रुव जी के तप को देखकर, और उन्हें ध्रुव पद का जो है वो वरदान देते हैं। ध्रुव जी महाराज आते हैं, राजा भी सब लोग प्रसन्न होते। भगवान जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो पहला है कर्म करना है तो ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के बाद में अगर ज्ञान नहीं है, ऐसा सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान तो मान लीजिए ध्रुव जी में है कि मुझे इस सिंहासन पर बैठना है, पर ज्ञान के साथ में सामर्थ्य को पाने के लिए बोले ऐसे भक्ति करने, सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य को बढ़ाने वाली भक्ति है, प्रेम है। धीरे धीरे सनई सनई कर्म योग में प्रेम भी होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आप उतावले हैं, मान लो आपको गाड़ी मिल गई, आप उतावलापन क्यों करें? धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये शनि शनि धीरे धीरे प्रेम से, तो यहां भक्ति योग है। तो कर्म के 2 पांव होते हैं, तो एक ज्ञान और एक प्रेम। कर्म योग में योग, और योग के द्वारा यानी ज्ञान पूर्वक और प्रेम पूर्वक, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप धीरे धीरे कर्म करते जाएं, तो मनुष्य शरीर के कर्म की महिमा को समझकर और धीरे धीरे आप ध्रुव पद को, प्रहलाद के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कहते ब्रह्मा के पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी महाराज तो ब्रह्मलोक से भी आगे चले गए। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया। यानी कर्म योग जो है, मनुष्य शरीर ही नहीं होगा तो ना ध्रुव जी भक्ति कर सकते हैं, ना प्रहलाद जी कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहले आवश्यक है मनुष्य शरीर। तो ये मनुष्य शरीर में ही जो है ज्ञान वैराग
ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सब कुछ देने वाला मनुष्य शरीर है। तो इस मानव जीवन के महत्व को समझना चाहिए। लोग कहते हैं हम मर जाएं तो अच्छा। अरे भैया, मरने से क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? अरे बड़ा दुख है, तो धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को, दुख को मिटाया जा सकता है। पर कैसे? धीरे धीरे समझकर। और आजकल तो एक बात और हो गई, मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है। और वापिस संतों ने कहा भैया मरना भी हो तो इस प्रकार मरो। आपने देखो कि गीधराज जटायु जी ने जब देह त्याग किया तो भगवान की गोद में जो है शरीर प्राण छोड़े। मरना हो तो मरने का तरीका है, शरीर छोड़ना है तो अपना काम जिसके लिए आए वो तो कर लो। तो गीधराज जी ने जब देह छोड़ा तो गीध देह तजी दरी हरि रूपा। शरीर को छोड़कर और भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान की गोद में अपना मनुष्य शरीर त्याग, जो गीध शरीर था उसका त्याग किया। गीध की देह में भगवान को प्राप्त कर लिया। भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा तो समय देखा, उत्तरायण का समय आया, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान को याद करते करते, उनकी स्तुति करते करते अपने प्राणों को भगवान में विलीन कर दिया। तो शरीर छोड़ना है वो भगवान के समझ, वो भी समझ होती है। तो मनुष्य शरीर, और नहीं तो संत कहते अध बिच में बासो बसो तो पड़सो किनरे पेट। पड़सो किनरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कहे दास सगराम बड़गड़े घालो घोड़ा। भजन करो भरपूर रया बाकी दिन थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रया कद पहुँचो लाठेठ। अध बिच में बासो बसो तो पड़सो किनरे पेट। कहते बीच में ही मर गए, अध बीच में काम पूरा हुआ नहीं तो किसके उदर में, गर्भ में गिरना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कहे दास सग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा। भजन करो भरपूर रया बाकी दिन थोड़ा। कहते भजन कर लो। तो मनुष्य शरीर की रक्षा करो। पहला काम है, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य। इस मनुष्य शरीर को ठीक रखना ये यंत्र है कर्म करने का। और पहले हम इस यंत्र को ठीक रखें, इसकी महिमा को समझें। ऐसा शरीर, मान लो मर गए और फिर कहीं जन्म लेना हो तो आजकल बड़े बड़े महापुरुष सत्पुरुष जिन्होंने बहुत भजन किया वो भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। उनको भी अच्छी जगह नहीं मिलती जन्म लेने के लिए, क्योंकि आजकल की स्त्रियों के पास सुदर्शन चक्र है। बोले ये क्या है सुदर्शन चक्र? बोले गर्भ निरोधक गोली। महाराज एक गोली खाए, गर्भ में बच्चा आया और गोली का प्रभाव हुआ और गर्भ का बच्चा बाहर। आप गर्भ में एक ही बच्चा चाहिए, बोले जन्म ही नहीं लेने देते बच्चों को।
तो आज इस समय गर्भ वापिस जन्म लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हम हमारा काम आगे कर लेंगे। हाँ, जन्म काल हो गए, कौन सी माता के गर्भ में तुम्हें जन्म मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वामी जी कहते किसारी उछल तो जाती है पर गिरेगी कहाँ पता नहीं। तो अभी तो होश है भैया, अभी तो चेत कर लो, अभी तो होश कर लो। मर जाओगे तो तुम्हारे वश में नहीं रहेगा कि तुम वहां गर्भ में जन्म लोगे या वैसा कर लोगे। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ होगा। तो ये बात समझ लो कि वापिस जन्म लेना मुश्किल है। और स्त्रियों के पास एक कटारी भी है। बोले पुरुषों के लिंग को काट देती है कटारी से। वो क्या है? बोले कॉन्डम। ये जो है पुरुष को नपुंसक बना देता है, गर्भ में बच्चा आएगा ही नहीं। तो स्त्रियों ने, और चाहे पुरुषों ने, माताओं मातृशक्ति हो चाहे पौरुष शक्ति हो, दोनों ही, एक का नाम लेना ठीक नहीं, पर दोनों के मन में ही आज गृहस्थ जो है वो संतान उत्पन्न करना ही नहीं चाहता। तो अब अगर आप अभी अपना काम नहीं बनाए, इस मनुष्य शरीर का महत्व नहीं समझा, फिर आपको कब मनुष्य शरीर मिलेगा और कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि। तो इसलिए इस मानव शरीर को समझते हुए जो है अपने कर्म को जगाओ, अपने सामर्थ्य को समझो, अपनी सोई हुई चेतना जो सो चुकी है, मर चुकी है, अपने भीतर की, अरे क्या करना है, अब तो बुढ़ापा है, अब तो रिटायरमेंट, अरे भैया भाई कुछ नहीं हुआ, अरे अब तो, अरे भैया ऋषि मुनि, चवन ऋषि कहते बंदर और आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। चवन ऋषि 80 वर्ष की उम्र में औषधि का सेवन किए, च्यवनप्राश का, और जवान हो गए। ऋषि मुनि हजारों वर्ष जीते, क्यों? वो समझते कि मनुष्य शरीर का महत्व क्या है। कई अवतार भगवान के होते और चले जाते, पर ऋषि मुनि इस धराधाम पर रहते। वो अपनी विद्या के द्वारा, योग कहते आयुर्वेद और योग, कर्म योग में ये शरीर को रखने का मुख्य साधन है। तो आयुर्वेद को समझना चाहिए, योग को समझना चाहिए आपको कि भैया अब भगवान राम जी ने बताया कर्म योग में कि कर्म योगी राम जी हैं, और राम जी के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। अब बताओ, भगवान है, अगर कोई कर्म योगी नीचे आता है, यानी राम जी ब्रह्मलोक से भी ऊपर के धाम से इस धरती पर आए हैं, रावण को नष्ट करना है, यानी रावण को नष्ट करना है। तो राम जी आए तो ब्रह्मा इत्यादि देवता और शंकर जी भी आए साथ में, बोले हनुमान जी बनकर, और ब्रह्मा जी कर्म योग के जो आचार्य हैं, सृष्टि के सृजन करता, वो भी आ गए जामवंत बनकर। क्योंकि इतने लंबे काल का ज्ञान किसको है? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, इसलिए बूढ़ा मंत्री हो तो भी पास में राम जी रखते हैं। इसीलिए लोग समझते ये बूढ़े, अरे ये बूढ़े हो गए, इनकी सेवा नहीं। अरे भैया ये बूढ़े बहुत काम के हैं, इन ये जो जानते हैं। तो लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई। अब आप कहोगे राम राम करना है, कर्म योग में भक्ति योग सहायक है, पर साथ में मुख्य कर्म ही मुख्य है। राम राम करने के लिए भी
शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तब राम राम करेगा, नहीं तो राम राम कैसे करेगा। और भगवान लक्ष्मण जी जो है भगवान के शेषा अवतार है, भाई है, तो रोम रोम से राम राम निकलता है। अब महाराज लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई, तो भाई के शक्ति लगी तो राम जी रोने लगे। कर्म जो है कर्म योग के, तो राम जी जब रोने लगे तो जामवंत जी ने सलाह दी, राम जी ने नहीं दिया। तो जामवंत जी उनकी सेवा में रहते हैं। बोले हे हनुमान जाओ सुषेण वेद्य को लेकर आओ। वो लंका में रहता है। तो हनुमान जी तभी रवाना होते जब जामवंत जी कहते हैं। अब हनुमान जी गए, सुषेण वेद्य को लाए। सुषेण वेद्य ने कहा एक रात्रि का समय है, सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। यानी पूरा एक दिन भी नहीं मिला, केवल रात्रि का समय लक्ष्मण जी को जीवन बचाने के लिए मिला है। अब लक्ष्मण जी हनुमान जी जाते हैं। अब आप कहो भक्ति, यहां भक्ति का बात कर रहे बार बार, यहां कर्म योग की प्रधानता राम जी बता रहे। तो बोले भक्ति करने वाला तो काल नेमी भी हो सकता है। बोले राम सिया राम में तो राम ही राम जपू। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर गए, बोले हमको बहुत प्यास लगी है। देखा राम कथा गा रहा है, काल नेमी। भैया आजकल लोग काल नेमी बन रहे हैं, उपदेश बहुत करेंगे पर कर्म उनके देखो तो फिर देखा जाए तो बोले आजकल महात्मा लोग बहुत उपदेश करते हैं। अब आप अगर ये बात हम पर ही ले लो, पर ऐसा नहीं, हम या आपकी बात नहीं, सबके लिए है ये बात कि साथ में कर्म योग होना चाहिए। उपदेश एक बात है, समझना एक बात है, फिर उसको जीवन में उतारना दूसरी बात है। तो काल में भी गा रहे हनुमान जी भक्ति के उसमें उतर गए और कहा तुमको चेला बनाऊं। तो हनुमान जी ने कहा थोड़ा जल पीना है पहले, जल बोले कमंडल से पी लो। बोले इतने से जल से नहीं। हनुमान जी कहते मुझे अथाह जल चाहिए, बहुत जल चाहिए। तो जल पीने के लिए जब जाते हैं तो एक मकड़ी जो है मगरमच्छनी उनका पैर पकड़ती है। जब हनुमान जी मुक्का मार के उसका उद्धार करते हैं तो वो बताती है कि ये काल नेमी है। हनुमान जी आकर कहते गुरुजी पहले गुरु दक्षिणा ले, मंत्र बाद में सुनेंगे आपसे। बोले ऐसे गुरुओं का, काल नेमियों का भक्ति तो करते दिखते हैं। बोले हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा और गुरु जी को दे दमाम पटक के मार दिया। बोले भक्ति काल नेमी भी करने लग जाता है। कर्म ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है और भक्ति करते लोग दिखाई। कलयुग में तो ऐसा बहुत होता है। अब आगे गए, देखो यहां भक्ति, अब हनुमान जी को ज्ञान नहीं है। अब आप कहोगे हनुमान जी तो बहुत ज्ञानी है। तो हनुमान जी पूरे पर्वत को जब देखते हैं तो औषधि का ज्ञान हनुमान जी को नहीं है, और वो सब औषधियों को देखकर बोले ये तो पता नहीं कौन सी औषधि इसमें संजीवनी है, पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। तो देखो बिना ज्ञान के कर्म करने पर चाहे हनुमान भी क्यों न हो, अब लाना तो था बूंटी और ले आए पूरा पहाड़। और जब पूरा पहाड़ लाए तो फिर एक भक्त है। अब आप कहोगे कि
भैया पूर्ण सामर्थ्य तो कर्म योग में बहुत पूर्ण ज्ञान हो, ज्ञान के साथ में ही कर्म पूरी तरह चल सकता है, नहीं तो भावना के साथ में, भावना होनी चाहिए पर ज्ञान मुख्य है। कर्म योग में ज्ञान होना मुख्य है। अब महाराज चले, भरत जी ने देखा, अरे देखो ये राक्षस है। अरे भैया भरत, तेरे जैसा भक्त भी हनुमान को राक्षस कह दे, रात्रि में और केवल संभावनाओं से ही बाण मारा और हनुमान जी के घुटने पर बाण लगा और हनुमान जी धरती पर गिर पड़े। बोले अर्धरात्रि को कौन पर्वत उठा के लाएगा, ये तो कोई राक्षस ही, राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा, क्योंकि यहां रात्रि वेला में युद्ध नहीं होता और ऐसा काम कोई राक्षस ही कर सकता है। हनुमान जी पर बाण चला दिया तो भक्ति हनुमान जी को देख नहीं पाई कि ये हनुमान है। फिर महाराज हनुमान जी ने राम राम किया, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तब भरत जी ने जो है दुख किया, भगवान से प्रार्थना किया मेरी भक्ति में कोई दोष ना हो तो ये कपि जो है बंदर उठ जाए। हनुमान जी उठ के खड़े हुए, तब कहा आप बाण पर बैठो, मैं आपको पहुंचा दूं। तो यहां फिर गलती हो रही, पर हनुमान जी को पहुंचा दिया। हनुमान जी आए तो देखो भक्ति में भी त्रुटि हो सकती है, भाव अच्छा है, ज्ञान नहीं है, इसलिए कर्म योग में ज्ञान मुख्य है। और फिर भाव सहित हनुमान जी गए, उनको कई जगह कष्ट भी हुआ, पर लाकर जब बूटी दी गई तब जो है सुषेण ने बूटी घोट कर पिलाई और बूटी घोट कर पिलाने से लक्ष्मण जी खड़े हुए। तब जो है इंद्रजीत मरेगा। और अगर आपको हम राम राम करते हैं तो इंद्रजीत नहीं मरता है। राम राम के साथ में औषधि की विद्या अगर जानते हो, 2 बार इंद्रजीत ने, एक बार नागपाश में बांध दिया राम लक्ष्मण दोनों को, और एक बार लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। इंद्रजीत ने 2 प्रहार किए। तो इसलिए औषधि और योग की विद्या और औषधि की विद्या से आप धीरे धीरे शनै शनै चलेंगे, तब लंका विजय आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसा करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए राम राम भी करना है तो कर्म योग। इसलिए सबसे पहले मानुष देही, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही। सबसे पहला काम है मनुष्य शरीर का यत्न करना। ऋषि मुनि जो है औषधि से, योग से, लोग ध्यान नहीं देते, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अरे तुम मर जाओगे, करोड़ों रुपया कमाया हुआ चला जाएगा, थोड़ा दिन आराम करके औषधि ले लो, योग ले लो, पैसा बाद में कमा लेना। या जो कमाया है उसका उपयोग तुमको करना है तो भी थोड़ी औषधि ले लो, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक कर लो तो पैसा काम आएगा, तुम्हारा कुटुंब काम आएगा, परिवार काम आएगा। संसार का सुख लेना है तो भी मनुष्य शरीर को रखना पड़ेगा।
और अगर भगवान के धाम जाना है तो जब मरना है भगवान ले जाए, कहेगी अब तो चलो भैया, प्रिया प्रीतम आके कहे, लाडली लाल आके कहे, राम जी आके कहे चलो अपने धाम चलते हैं, और धाम भगवान के नहीं जा सके और बीच में कहीं अटक गए, ना जाने कौन से, हाँ महाराज कहाँ मन अटक जाए, अभी तो हम मन को खींच के ला सकते हैं, पर बाद में कहां से लाओगे। इसलिए मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य शरीर को पाकर भी नहीं संभलता, बोले वो काल को, कर्म को, हाँ, और ईश्वर को, बोले ईश्वर के खजाने में मनुष्य शरीर से अधिक कुछ है ही नहीं। और काल, बोले मनुष्य शरीर मिल गया, बोले काल पर विजय प्राप्त करने वाले ना जाने कितने हो गए, कितने संत हो गए, कितने महापुरुष हो गए जिनने काल पर विजय प्राप्त कर लिया। काल ही कर्म ही, और कर्म, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। यानी ये कर्म को दोष नहीं देना, मनुष्य शरीर मिल गया ना, बस कृपा हो गई भगवान की। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए। बाद में जब शरीर छूट जाएगा, अभी सेवा नहीं किया, सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, हाँ, बाद में कहोगे तो फिर पछताते रहो। इसलिए यही समय है। इसी बात के साथ आज के सत्संग को, वाणी को विराम देते हुए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।